So, first of all, clap for yourself because you took the initiative for watching this video. इन दिस वर्ल्ड 95% लोग इस तरह की वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते जो कि उनकी लर्निंग के लिए होती है, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए होती है. एंड यू सॉ द थंबनेल, यू सॉ द टाइटल एंड देन फाइनली यू clicked on this video. So let me tell you a thing that you are in the 5% category. So जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर होने क्या वाला है. इस वीडियो के अंदर मैं रिसर्च करके लाया हूं कि जितने भी सफल लोग होते हैं ऐसा वो क्या करते हैं, ऐसी उनकी क्या आदतें होती हैं, ऐसी उनकी क्या हैबिट्स होती हैं जो कि उन्हें सफल बनाती है. इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. सो विदाउट एनी वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. हैबिट नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड. आप चाहे सफल लोगों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कि यूं कहते कि ये काम मुश्किल है, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये असंभव है. ऐसा हो ही नहीं सकता. आप जितने भी सफल लोगों को देखोगे वो हमेशा यूं कहते हैं कि ये काम हो सकता है, ये काम संभव है. और जिस काम को वो करना चाहते हैं, जिस काम को एक बार ले लेते हैं, उसको ख़त्म करे बिना वो हार नहीं मानते, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति हो. लेकिन वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते हैं, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते हैं. वो बिल्कुल भी नहीं कहते कि ये काम असंभव है, और वो जिस काम को ले लेते हैं उस काम को ख़त्म करे बिना हार नहीं मानते. हमेशा ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये काम संभव है, ये काम अगर करूंगा तो मैं ही करूंगा, ये काम हो सकता है तो मेरे से ही हो सकता है. जिस तरह का एटीट्यूड जिस दिन आप अपने अंदर ले आए तो आपको कोई हरा नहीं सकता. नो वन कैन बीट यू इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. जो सफल लोग होते हैं, सफल लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग के आगे, ब्रेन के आगे एक बैरियर लगा के रखते हैं कि नेगेटिविटी तो मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं नेगेटिविटी को तो लूंगा ही नहीं, मैं नेगेटिविटी को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा. हम लोग क्या करते हैं, किसी ने आकर हमें बोला तुझे पता है वहां से वो बिल्डिंग से वो कूद गया, वो व्यक्ति बिल्डिंग से कूद गया, तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे के पास जाते हैं, हम बोलते हैं तुझे पता भाई बिल्डिंग से वो बंदा कूद गया. अच्छा कौन से माले से कूदा, 8वें से कूदा, 9वें से कूदा, 7वें से कूदता तो बच जाता. हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सफल लोग इस तरह की बातें सुनते ही नहीं है. इस तरह के लोगों को अपने आसपास भी नहीं घूमने देते हैं. एक बैरियर लगा के रखते हैं कि जो मैं सुनना चाहता हूं मैं वही सुनूंगा. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं मैं वही सुनूंगा. ऐसी नेगेटिविटी को तो वो बिल्कुल अपने पास भी नहीं आने देते हैं. आपको भी यही करना है. एक बैरियर लगा लो कि मैं इस तरह की बातें सुनूंगा ही नहीं, मैं इस तरह के लोगों को अपने आसपास आने ही नहीं दूंगा, रहने ही नहीं दूंगा. मैं जो सुनना चाहता हूं मैं वही सुनूंगा. क्या मैं जो सुनना चाहता हूं मैं वही सुनूंगा. क्योंकि एक बार अगर काला पड़ गया, एक बार अगर नेगेटिविटी आ गई तो उसको निकालना मुश्किल होता है. एक बार अगर नेगेटिविटी आ गई तो उसको निकालना मुश्किल होता है. क्योंकि एक काले रंग की बाल्टी को सफ़ेद करने के लिए 45 वाइट कलर की बाल्टियां लगती हैं. क्या 45 वाइट कलर की बाल्टियां लगती हैं. तो बैरियर लगा लो आज से, अभी से ही, कि मैं नेगेटिव लोगों को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा, नेगेटिविटी मैं बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा अपने ब्रेन के अंदर. एंड देन नो वन कैन बीट यू. नेक्स्ट हैबिट इज नेटवर्किंग. As you all know, network is equals to net worth. हम लोग जानते हैं नेटवर्किंग करना कितनी अच्छी बात होती है, लेकिन अक्सर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि नेटवर्किंग करनी है हमें, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों के साथ. अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ करोगे, चीप पीपल के साथ करोगे अपनी नेटवर्किंग, आपने देखा वो सफल लोग होते हैं, उनकी नेटवर्किंग बहुत बड़ी होती है, उनकी कॉन्टैक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं. वो एक भी नेगेटिव पीपल को अपने आसपास नहीं रहने देते. मैंने जैसा कि पहले बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और पॉजिटिविटी को ही अपने आसपास भटकने देते हैं. नेगेटिविटी को तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिविटी नहीं आ सकती. आपको भी अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, बिकॉज योर नेटवर्क इज इक्वल्स टू योर नेटवर्थ. योर नेटवर्क इज इक्वल्स टू योर नेटवर्थ. सोचो कि आप एक ब्रेन जो काम कर सकता है, आपने अपने जैसे कम से कम भी 10, 20, 30 लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है. तो सोचो अगर एक ब्रेन इतना काम कर रहा है तो 30 ब्रेन्स मिलकर क्या काम कर सकते हैं, कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है अगर आप जैसे 30 ब्रेन एक साथ जुड़ के काम करते हैं. तो मतलब आप जैसे 30 लोग आप अपने साथ जोड़ लेते हो, नेटवर्किंग कर लेते हो और सब मिलके काम करते हैं. तो सोचो कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हैबिट इज टेकिंग एक्शन. एक्शन लो, क्योंकि जो सफल लोग होते हैं वो कभी भी एक्शन लेने से नहीं हारते, कभी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते. वो हर काम को कहते हैं करो इसको,
मैं करूँगा, मैं करता हूँ। वो जो भी सीखते हैं, जो भी वो करते हैं, वो तुरंत उस काम को एक्शन लेते हैं, तुरंत वो एक्शन लेते हैं, वो काम को करना शुरू करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ओके यहाँ से मोटिवेशन लिया, यहाँ से मोटिवेशन लिया, थोड़ी देर के बाद वो सारा मोटिवेशन निकल जाता है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे इसलिए करना है ताकि मुझको ये चाहिए, ताकि मुझे ये चाहिए, ताकि मुझको हैप्पीनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपको अंदर से पता होना चाहिए व्हाट इज योर व्हाई, एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन। बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, नथिंग इज गोना हैपन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ये वीडियो को देख रहे हो, इट मीन्स यू आर एन एक्शन टेकर। बट आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन नहीं लेते हो तो आप में और जो वीडियो नहीं देख रहे हो उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको अभी से ही और अभी से ही एक्शन लेना सीखना पड़ेगा कि आपको एक्शन लेना है, ज़्यादा समय नहीं करना। कई लोग घबराते हैं, कई लोग डरते हैं कि अगर मैंने ये करा और मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर मैं नहीं सफल हो पाया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। नो, इस तरह की बातें आने ही नहीं देनी। पहली बात तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे, ये काम हो सकता है, और सोचो अगर हो गया तो, अगर मैं कर लिया तो, अगर रिजल्ट आए तो, और सोचो कि एट द एंड क्या बोलोगे आप खुद को कि मैंने करा ही नहीं, मैं डर गया, मैंने कर ही नहीं पाया उसको। कम से कम ये तो बोल पाओगे कि मैंने करा लेकिन हुआ नहीं। और कैसे नहीं होएगा? जब आप नेटवर्क अच्छे लोगों के साथ करोगे, जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलोगे, और जब आप एक्शन लोगे बढ़िया तरीके से, सारी स्ट्रेटजीज के साथ, सारी प्लानिंग के साथ अच्छे से आप काम करोगे, तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू, यू विल हैव टू गेट टू नो, यू विल हैव टू टेक एक्शन, यू विल हैव टू नेटवर्क विद द लाइक माइंडेड पीपल। नेक्स्ट हैबिट इज लर्निंग। आपने देखा होगा जो चीप पीपल होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उनका टेलीविजन बड़ा होता है, लेकिन जो सफल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनकी लाइब्रेरी बड़ी होती है, क्योंकि उनको पढ़ना पसंद होता है, क्योंकि उनको नॉलेज लेना पसंद होता है। हम क्या करते हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, और हम सिर्फ अपने वॉलेट को ही बड़ा करने में लगे रहते हैं। इस तरह से आपको सारी उम्र काम करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा, सारी जिंदगी आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, आप अपने ब्रेन को बड़ा करते हो, तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल सकता है। कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलता है क्योंकि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होता है कि आपको ट्रिपल रिपल इफेक्ट मिलता है। आपको रिपल इफेक्ट समझते हो? मतलब कि आपको डबल और उसका भी डबल, उसका भी डबल, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप क्या काम करो, इधर भी इन्वेस्ट करो, हार्ड वर्क भी करो, यहाँ से भी मेहनत करो और यहाँ से भी मेहनत करो। अपने वॉलेट को अपने ब्रेन में डाल के काम करो, मतलब कि नॉलेज भी लो, अपने ब्रेन को भी बड़ा करो, लर्निंग भी करो, और साथ के साथ अपने काम भी करो, लर्निंग को अपने काम में यूज़ करो। एंड इस तरह से आपका ब्रेन भी बढ़ेगा, आपका वॉलेट भी बढ़ेगा, एंड आपको कम मेहनत के अंदर ज़्यादा काम, ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, रिपल इफेक्ट मिलेगा आपको। रिपल इफेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एवरी डे, क्योंकि आपने आज कोई चीज़ सीखी, ये आपके साथ हमेशा रहने वाली है। आपने आज कोई चीज़ सीखी, ये आपके साथ हमेशा रहने वाली है। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन हम अपनी लाइफ में पीछे आना शुरू कर देते हैं। क्या बोला मैंने? जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन हम अपनी लाइफ में उल्टा आना शुरू कर देते हैं। बिकॉज गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए रेस देनी पड़ती है, उसको वापसी लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सो बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एवरी डे। सफल लोगों की एक खासियत मैं आपको बता दूं, सफल लोग, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हो, जितने भी अमीर लोगों को देखते हो, जितने भी सक्सेसफुल पीपल को देखते हो, वो हमेशा सीखने को तैयार होते हैं। चाहे उनको कोई भी मिल जाए, अगर कोई सिखाने को है तो वो सीखने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सिखाने के लिए है तो वो हर किसी से सीखने को तैयार है। चाहे उनको कोई छोटा सा बच्चा मिल जाए, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए, लेकिन वो सीखने को तैयार हैं। वो हर किसी से सीखने को तैयार हैं। वो सीखते हैं तभी वो इतने बड़े हैं। अगर आप भी सीखते हो, बिकॉज नॉलेज इज पावर, जितना सीखोगे उतना आगे तक बढ़ोगे। अगर आप चाहते हो कि आप भी पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, बाकी अगर आप देखकर, अपनी वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, आपके लिए मेरे चैनल के ऊपर 100+ वीडियोस वेट कर रही हैं। अभी जाओ और मेरे चैनल पे और वीडियोस भी देखना। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रीडिंग करके भी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो और ई बुक ले सकते हो। हमारी जो कि ई बुक है, उसके बारे में और नॉलेज लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हैबिट इज स्पेंड 15 to 13 मिनट्स एवरी डे ऑन फोकस
फोकस्ड थिंकिंग। स्पेंड 15 to 30 मिनट्स एवरी डे ऑन फोकस्ड थिंकिंग। जितने भी सफल लोग होते हैं वो हर रोज कम से कम भी 15 से 30 मिनट फोकस्ड थिंकिंग के अंदर जरूर जाते हैं। फोकस्ड थिंकिंग क्या होता है? मतलब कि आप सोच रहे हो, बहुत गहरे जाके अपने बारे में सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, आप सारा दिनचर्या आपकी कैसी जा रही है, आप क्या क्या काम कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना, उन सब चीज़ों के बारे में डीप में सोचना। कोई मुश्किल आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, कोई डिफिकल्टीज आ रही है, उसका सामना कैसे कर सकते हो, इस सब चीज़ों का हल मिल जाता है अगर आप फोकस्ड थिंकिंग के अंदर डेली जाते हो तो कम से कम भी 15 से 30 मिनट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ पेन का। अगर आप फोकस्ड थिंकिंग के अंदर जाते हो तो उससे आपको क्या फायदा होता है। ये पेन है मेरे पास। हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का करते हैं इस पेन के अंदर? सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं इस चीज का। इससे हम लिखते इससे हैं, ये आगे वाले हिस्से से हम लिखते हैं, और लिखने के बाद जब इसका काम खत्म हो जाता है उसके ऊपर कौन आके राज करता है? ये राज करता है। और उसके बाद जब हमारा काम खत्म हो जाता है हम इसको रखते हैं यहाँ पर पॉकेट में, और उसके बाद ऊपर क्या दिखता है? ये दिखता है। जो लोग गर्दन के निचले हिस्से से काम करते हैं उनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन कुछ ही % लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं तो उनको काम कम और रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। वो काम तो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन उनको रिपल इफेक्ट में रिजल्ट मिलता है। क्या? रिपल इफेक्ट में उनको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट हैबिट इज अवॉइड टाइम वेस्टर्स। अवॉइड टाइम वेस्टर्स। जो भी चीज़ आपका समय बर्बाद करे उस चीज़ को हटा देना है, उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दो। एक कागज लो, एक पेन लो, लिखो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपका टाइम वेस्ट करती है। बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। पैसा गया, आ सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम चला गया, टाइम दोबारा कभी वापसी नहीं आता। टाइम दोबारा कभी वापसी नहीं आता। एक कागज लो, पेन लो, उस पर लिखो आपके क्या क्या टाइम वेस्टर्स हैं, आपकी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते हो जो आपका टाइम सबसे ज़्यादा लेती है। लिखो अभी कभी। वो फ़ोन हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। उस चीज़ को लिखो और उसको बर्बाद कर दो। बर्बाद से मेरा मतलब है अपनी लाइफ से निकाल दो, अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने आप को एक टाइम लिमिट दो। अगर मैं आपको पहले दिन से कहूँगा कि आप उसको बिल्कुल मत देखो तो ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस वीडियो के बाद भूल भी सकते हो उसे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लिखो और उसके बारे में देखो कि ये चीज़ है, ये मेरा टाइम वेस्ट करती है, ये मेरी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं करती, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपने आप पे कंट्रोल करो कि आपने अभी लिया फ़ोन, आप मान लो आपका सोशल मीडिया है जो कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो मान लो कि आपने फ़ोन लिया और आप अपने आप को टाइम लिमिट दो कि मैं मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट इसको देखूंगा, उसके बाद नहीं देखूंगा। इतना कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए और ग्रेजुअली यू विल लीव दैट। आप उसको छोड़ दोगे, आप उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर दोगे, क्योंकि अगर आपने उसको बर्बाद नहीं करा तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। क्या बोला मैंने? अगर आपने उसको बर्बाद नहीं करा तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो आज ही लिखो कागज पे पेन के साथ कि ये चीजें हैं जो मेरा टाइम वेस्ट करती हैं और मेरे को इसको बर्बाद करना है। धीरे 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 उसको छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, क्योंकि वंस टाइम हैज गॉन इट हैज परमानेंटली गॉन। व्हेन एवर वी इन्वेस्ट आवर टाइम इन एनीथिंग इट इज लॉस्ट फॉर एवर। ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग कि हम अपना टाइम जब भी किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये गया, ये वापसी नहीं आएगा। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू वेस्टिंग और आर यू इन्वेस्टिंग? हम क्या करते हैं कि हमारे फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आया, हम तुरंत खोल के देखते हैं यार नोटिफिकेशन किसका है, किसका मैसेज आया। हम तुरंत चेक करते हैं किसका मैसेज आया, मैं फटाफट से उसको रिप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा टाइम वेस्टर है सबसे बड़ा। मैंने क्या कर रखा है, मैंने तो अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं। आप भी यही कर सकते हो, अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, ताकि आप जब भी कोई काम कर रहे हो, जब भी आप किसी काम के अंदर एकदम अंदर तक जा चुके हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि जिस वक्त आप अपने काम में होते हो उस वक्त आपको डिस्टर्बेंस आती हैं बहुत सारा, आपको कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं और आपका ध्यान भटकने में 1 मिनट से भी कम लगता है। तो इसीलिए आज से ही और अभी से ही अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो सको, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। क्योंकि एक बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वापसी उसके अंदर उतने ही फोकस में जाने के लिए कम से कम भी 15 मिनट हमें लगते हैं। 15 मिनट हमें वापसी फोकस करने में लगते हैं। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज स्टे फोकस्ड।
आपने देखा होगा सफल लोग जब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। दे डोंट केयर वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग जानते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपने फ्रेंड को इनवाइट करा डिनर के लिए और वो अपने काम पे चले गए, मतलब कि वो अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए। उनके फ्रेंड आए लेकिन उनका ध्यान नहीं गया, वो अपने काम में एकदम फोकस्ड होके वो अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। उनके फ्रेंड आए, बैठे, खाना खा लिया, तब भी उनका काम चल रहा था, तब भी वो अपने काम के अंदर ही फोकस थे। उनको पता भी नहीं चल रहा था कि मेरा फ्रेंड आ चुका है, मैंने इन्वाइट करा था, लेकिन उनको अपने काम से इतना प्यार था, अपने काम से इतना लगाव था कि वो अपना काम ही करते रहे, उन्हें पता भी नहीं चला। उनके फ्रेंड आके बैठ के खाना भी खा लिया, उसके बाद कम से कम भी 3 से 4 घंटे के बाद वो आए और तब उन्होंने देखा ये प्लेट अगर यहाँ नहीं पड़ी होती तो ये सबूत नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया है। अगर ये प्लेट यहां नहीं होती तो सबूत नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया है। इस तरह के फोकस के अंदर अगर आप चले गए, इस तरह का फोकस अगर आपने पा लिया तो आपको कोई कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। नो वन कैन बीट यू इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फोकस इन योर लाइफ। इस तरह का फोकस अगर आपने ले लिया, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। यू कैन विन फ्रॉम एनीवन। आपको फोकस में नहीं जाना, आपको फोकस नहीं होना, आपको हाइपर फोकस मोड में जाना है। अब ये हाइपर फोकस क्या है? हाइपर फोकस है कि आपको जब तक लोग पागल ना कहें, इतना काम करना है, इतना ज़्यादा अपने काम से लगाव करना है, इतना ज़्यादा अपने काम के अंदर आपको चला जाना है कि लोग आपको पागल कहें कि भाई कितना काम कर रहा है, बस कर, पागल हो गया क्या? इतना काम जब आप करोगे तब आप देखोगे क्या रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, क्या ग्रोथ हो रही है मेरी। इस तरह का आपको काम करना पड़ेगा, आपको हाइपर फोकस में जाना पड़ेगा। हाइपर फोकस में जो लोग जाते हैं वो इतिहास रच देते हैं। आपको भी इसी तरह के हाइपर फोकस के अंदर जाना पड़ेगा कि आप एक बार अपने काम में चले गए, एक बार आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको भी खबर नहीं होनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप अपने काम से नहीं हिल सकते। आप अपने काम के अंदर इतने डूब जाओ कि आपको पता भी ना चले मेरे आसपास क्या हो रहा है। इसको कहते हैं हाइपर फोकस। आपको लोग पागल कहें कि भाई कितना काम करता है, तू पागल हो गया क्या, उसको कहते हैं हाइपर फोकस। जब आपको लोग अगर पागल नहीं कह रहे हैं, आप अपने काम को कर रहे हो और लोग आपको पागल नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसा सफल लोग कहते हैं। ऐसा सफल लोग कहते हैं कि आपको लोग जब तक पागल ना कहें कि आप भाई कितना काम कर रहे हो, तब तक आप काम नहीं कर रहे हो। इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो खत्म होती है एंड आई होप कि आपने काफ़ी सारी लर्निंग इससे ली हो। और अगर आप और लर्निंग लेना चाहते हो, रीडिंग से अपनी लर्निंग लेना चाहते हो, उसके लिए आप हमारी ई बुक ले सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आप जान सकते हो और ज़्यादा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। और जितनी भी हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, इन सबको एक कागज़ पे लिख लो और सबको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आपने इन सबको फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका नाम भी सफल लोगों में आएगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इंप्रूव योरसेल्फ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करना। और अगर आप चाहते हो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, हमारे चैनल पे 100+ वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। गो एंड इनहैंस योर जर्नी।